गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम गुरुवार को, जो कि हमारा टर्न भूगोल का रहता है, तो भूगोल में हम अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारा एक विषुववृत्त व्रत भी था। तो विषुववृत्त व्रत के बारे में हमने बताया था कि एक काल्पनिक रेखा जो होती है वो खींची जाती है, उसे हम विषुववृत्त व्रत कहते हैं। तो हमारा जो विषुववृत्त व्रत है ये लिखा है, इसे विषुववृत्त व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब जो ये वाली देखो ये दिख रहा है, ये विषुववृत्त व्रत है। इसके जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तर लिखा है, तो ये होगा अपना उत्तरी ध्रुव, और इसके जो नीचे वाला भाग होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बराबर कहाँ पर है, तो ये थोड़ा तिरछा चित्र लिया गया है। जो इसके ऊपर का जितना भाग दिख रहा है उतना ही भाग नीचे का भी होता है। तो ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी होते हैं, ये दोनों बराबर के होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है, मतलब इसे हमें काल्पनिक रेखा मानते हैं, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। क्या है ये? विषुववृत्त व्रत। विषुववृत्त व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। किससे अक्षांशों को मापते हैं? अंश से मापते हैं। तो है अपना विषुववृत्त व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। मतलब जो हमारी ये विषुववृत्त व्रत ये वाली लाइन दी गई है, ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुववृत्त व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के व्रत का 1/4 भाग है, मतलब इसके जो ये चारों ओर का भाग है ये इसका 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। जो हमारा ये ऊपर का उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा ये लिखा है ध्रुव, तो ये ध्रुव को दर्शाता है। तथा 90 अंश डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को बताता है। इसके बाद आता है अपना इस प्रकार विषुववृत्त व्रत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब जो भी समांतर रेखाएं होती हैं उत्तर में, उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तथा विषुववृत्त व्रत के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को, अगर वो रेखाएं दक्षिण में समांतर रेखाएं हैं, तो वो